हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरजीत एसपीएस। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले टेट एग्जामिनेशन में, या फिर जहां कहीं पे भी आपका सोशल स्टडीज़ और एचपी पूछा जाता है वहां पे आपको ये डेफिनेटली वीडियो जो है वो हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको न्यू अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा बाबा कांशीराम। ठीक है, तो बाबा कांशीराम जी को जो था वो पहाड़ी गांधी के रूप में भी जो था वो कंसीडर किया जाता है या उनको जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए किसने खोजा था? तो डीएनए की यदि हम यहाँ से बात करें तो डीएनए जो है वो जे वॉटसन और एफ क्रीक ने जो है इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, H1N1 फ्लू होने का कारण क्या है? तो विषाणु इसका जो है वो मेन रीजन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन का स्रोत कौन सा है? तो यूरेनियम है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला है, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में शिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज सतलुज नदी। सतलुज नदी जो कि सबसे लंबी नदी भी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। ठीक है, मानसरोवर झील से जो है इस नदी का जो है वो उद्गम होता है। अगला है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषानी है। ठीक है, और इसके साथ यदि हम बात करें रावी नदी की तो बड़ा बंगाल से ये नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि मैं ये भी बता दूं आपको कि चंबा जो है वो रावी नदी के जो है वो पूर्णतः जहाँ पे रावी नदी अ, होती है या फिर आप फुल फ्लो में फ्लो करती है तो वो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो करती है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये जाती है। ठीक है, जितना भी आप ये ध्यान में रखें। और संस्कृत में इसका जो नाम है वो है इरावती। अगला क्वेश्चन है, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा था? तो ये दैट वाज नन अदर देन साहिल वर्मा ने ही अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम चंबा रखा था। अगला क्वेश्चन है, सन 1009 में कांगड़ा जिला किसने लूटा और अधिकार में ले लिया? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो इनका नाम था महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी ने जो था वो कांगड़ा को लूटा था। इनका बेसिक जो पर्पस था वो धन की लूटपाट करना था, ना कि जो किंगडम था उसको एक्सपेंड करना था। तो ये भी आप यहाँ से याद रखोगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट टीएमटी डॉट डॉट के उपचार के लिए किया जाता है। तो इससे किस चीज़ को हम डायग्नोज करते हैं? ठीक है, तो ये जो हार्ट के लिए जो है टीएमटी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, एक उल्का है तो उल्का क्या बनेगी? यहाँ पे उल्का का मीनिंग जो बनेगा हमारे यहाँ से वो बनेगा एक पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है उसको जो है वो हम उल्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो दैट इज श्रीलंका। ये आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ओजोन में जो एक तरह से अपक्षय हो रहा है इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न बनेगा हमारा यहाँ से वो बनेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला है, जीवाश्म अध्ययन कहलाता है। तो जीवाश्म की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम जो है वो कह देते हैं पॉलीओंटोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाईचुंग भूटिया खबरों में था, वह कौन से खेल से संबंधित था? तो फुटबॉल से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था गैट के नाम से। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इसका जो है वो फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का संकेत का परिरूप दिया गया है। तो ये किसने दिया गया था? डी उदय कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल लिंग अनुपात 2001 में 933 से बढ़कर डॉट डॉट तक पहुंच गया। तो कितना था ये? 940 तक जो था वो हमारा सेक्स रेशो पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी
राज्य सरकार ने किसानों की समस्या का पता करने के लिए कृषि मंत्रिमंडल का गठन करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बिहार बनेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये 2010 का है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? बालचंद्र को दिया गया था। ठीक है, 2011 में जो था वो राजीव गांधी किसको दिया गया था, तो गगन नारंग थे। 2012 का जो ओलंपिक्स था उसका मेज़बान या कौन था? तो यहाँ आप देख सकते हैं लंदन था। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है प्रसिद्ध रॉयरिच आर्ट गैलरी स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो ये नगर में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन जो है वो टेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? ठीक है, तो उससे पहले एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे छूट गया है। कांगड़ा जिला में व्हीलिंग डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है, तो पैराग्लाइडिंग के लिए ये फेमस है। ठीक है, उसके बाद है कौन सी नदी संस्कृत में नाम जिसका विपाशा है, तो ये व्यास नदी है। भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जो है वो जाना जाता है? तो इसको जो है वो हम इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर 1983 को विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ खोला गया? तो हिक्की में जो था ये डाकघर खोला गया था। अगला क्वेश्चन है जब कक्षा में पढ़ते हुए शिक्षक अनजाने में गलत सूचना देता है तब विद्यार्थी उसे ढूंढ निकालते हैं। शिक्षक को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ठीक है, और अपोलोजाइज करके उसको करेक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कक्षा खंड में आपसी बातचीत में एक छात्र प्रश्न उठाता है जिसका आप वहाँ उस समय उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी अयोग्यता स्वीकार करेंगे और नेक्स्ट डे जो है उसका आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट है भारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों में शिक्षक शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये है एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास में सबसे अधिक किसकी मदद होती है? तो परिवार की मदद होनी चाहिए एक बच्चे को अच्छी तरह से उसके पालन पोषण में। कौन से महाद्वीप में मृत सागर स्थित है? तो एशिया में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित कहाँ है? मसूरी में है। तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन कहाँ है? तो ये देहरादून में है। असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइनो के लिए। रेगिस्तान जंगलों के पौधों की पत्तियां होती हैं तो छोटे आकार की रहती हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है रेगिस्तान, ये तो हो गया हमारा। भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दिखाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? केरल है। भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों, ये हमारा केरल हो गया। उसके बाद है भारत में रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। भारत में ये हमने डिस्कस कर लिया। सूर्य ग्रहण होता है तो किसके कारण? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, इस कारण जो है वो सूर्य ग्रहण हमारा लगता है। अगला है कत्था बनाने के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है? तो ये अकेसिया कटेचू का। अगला है विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये सहारा है। हम सामान्यतः समुद्र में गहराई मापते हैं किसके द्वारा? तो फैदम के द्वारा। किसके कारण से ढालू घाटियां बनती हैं? तो ये ग्लेशियर के द्वारा। चंद्रमा की कलाएं बनने का कारण क्या है? तो चंद्रमा का परिभ्रमण। आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, मकान कर में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अगला है आर्थिक विकास के लिए भारत द्वारा आर्थिक पद्धति की कौन सी नीति अपनाई गई है? तो मिश्र अर्थव्यवस्था। अधिकतर राज्यों में बैट कब से लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2005 से जो था वो बैट को लागू किया। और ये क्या था? ये है एक टैक्स जिसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। 2005 में इसको जो था वो लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से बाजार में एक पीढ़ी कीमत निर्धारण नहीं कर सकती है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ऐसा होता है। या आप ध्यान से देख लें इसको, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक पीढ़ी का मांग वक्र होता है तो पूर्णता कैसा होता है? लोचनीय होता है। प्रत्येक उत्पादन करने वाली पीढ़ी का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ अधिकतम होता है। इसमें मेन पर्पज जो होता है बेसिकली बात करें तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की मांग कैसी होती है? तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। 1991 में, ठीक है, के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए क्या कारण है इसका मेन? तो भ्रष्टाचार में जो है वो कमी लाना, ठीक है, इसके प्रभाव को कम करना है इसका जो था मेन रीजन था।
भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? तो ये थर्ड सेक्टर है, जिसको कि हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो है वो मैक्सिमम हम इनकम जो है वो प्राप्त करते हैं। अगला है, भारत में माल की कीमतों में परिवर्तन कौन से निर्देशांक द्वारा मापा जाता है? तो थोक मूल्य निर्देशांक के उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, ठीक है? इसके द्वारा हम जो है वो माल की कीमतों का जो चेंज होता है उसको हम मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? तो 1986 में। अगले क्वेश्चन अब जो है हमारे हिस्ट्री सेक्शन से रहेंगे। खजुराहो के विशाल मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित हैं? तो ये बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। अगला है, राजस्थान की सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो कालीबंगा में। भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो ये बंगाल गजट था। किस गुप्त कालीन साहित्यिक व्यक्ति को शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती थी या जाती है? तो ये है हमारे कालिदास। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, 1942 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुएन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के कारण। मैंने 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज आपके लिए बनाई थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी टाइम मैंने मेंशन किया था कि ये क्वेश्चन जो है वो हर बार या मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट होता है टेट एग्जामिनेशन में। अगर आपने हमारी वो सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है और आप चाहते हैं कि आप काफ़ी कम टाइम में जो है टेट क्वालिफाई कर दें, 2 या 3 दिनों में भी आप जो है टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वो करना आप चाहते हैं तो ज़रूर आप 1000 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ हमारी बनी है, उनके सभी पार्ट्स को आप ज़रूर से ज़रूर भी देख लें। और मेरी इतनी उम्मीद है कि आपका डेफ़िनेटली जो टेट का एग्ज़ामिनेशन है, वो क्वालिफ़ाई हो जाएगा अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट देख लेते हैं तो, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान को पराजित किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने। भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो पुर्तगालियों ने। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा, जापान पर। आईन अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने। यूएसए के राष्ट्रपति जिसने गुलामी प्रथा नष्ट की थी वो थे अब्राहम लिंकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटी में, वो अब्राहम लिंकन ने दिया है। जब रोम जल रहा था तो कौन राजा बेला वंशी बजा रहा था? दैट वॉज नीरो, ठीक है, नीरो ने ये किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर यूएनओ ने किस देश ने वीटो पावर का प्रयोग किया था? तो ये था यूएसएसआर, ठीक है, जिसको कि आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। और जब डिवीज़न हुआ था तो उसके बाद जो था इसको रशिया जो था वो इसका नाम जो था वो घोषित किया गया था, ठीक है। तो इतना भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। वेदों की तरफ लौटो, ये नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया था? तो ये इल्तुतमिश ने कराया था। ये चीज़ भी आप ध्यान से समझ लेना। इसका जो इस मीनार का जो स्टार्टिंग का जो काम था वो किसने किया था? तो वो किया था यहाँ से जो पहले गुलाम के पहले शासक थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान है, ठीक है, और इन्होंने भाषा और व्याकरण को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की तो 1025 ईस्वी में इन्होंने गुजरात के मंदिर को लूटा था। अगला है, यूरोप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में ये प्रारंभ हुई थी। अगला है, किस गवर्नर जनरलशिप के तहत बंगाल का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। अगला क्वेश्चन है, यूएसए का प्रथम यहाँ से एक मिनट रुकना। यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वो था जॉर्ज वाशिंगटन। बहामनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे हसन गंगू, ठीक है। उसके बाद अगला है, पानीपत का द्वितीय लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में ये फाइट जो थी वो हुई थी और इसमें अकबर जो है वो विजयी
रहते हैं। 1556 में ये जो था वो पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला है रोहतांग दर्रा किस जिला में स्थित है, तो ये कुल्लू में आएगा। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा कहा गया, तो अरुणाचल प्रदेश को। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में। गिर जल किससे संबंधित है, तो ये जो है वो सिंह से संबंधित है, इतना आप याद रखेंगे। जी अब थोड़ा सा हम इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप ऑपोजिट मीनिंग ये हमने यहाँ से इसको समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑपोजिट और या फिर एंटोनिम्स हमें हमारे पास दिए गए हैं। तो पहला है वेरन का ऑपोजिट क्या बनेगा, तो वेरन आपको पता है बंजर होता है, और फर्टाइल जो है वो इसका क्या बन जाएगा, ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। फर्टाइल होता है उपजाऊ, ठीक है। तो फर्स्ट वेरन का क्या बनेगा हमारा यहाँ, वेरन का बनेगा फर्टाइल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला है असेंबल, तो असेंबल का जो यहाँ से हमारा ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा डिसबैंड। उसके बाद थर्ड है फैसिनेट, तो फैसिनेट का क्या बनेगा, अभोर। अगला है जस्ट, तो जस्ट का क्या बनेगा, ये बनेगा एसेस्ट। उसके बाद अगला है स्ट्रगल, तो स्ट्रगल का क्या बनेगा, फाइट। और उसके बाद है एनहिलेट, तो इसका बनेगा डिस्ट्रॉय। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले टेट एग्जामिनेशन में डेफिनेटली जो है वो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद यही है कि आपका जो टेट एग्जामिनेशन है वो अच्छे से हो जाए, क्वालिफाई आप जो है वो कर जाएं आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में, या फिर जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ है वो सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो उनका जो भी है वो भी क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और 1000 जो आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने चलाई गई है उसको आप ज़रूर से ज़रूर भी देख लेना। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हमारा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसका लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें हम टीजीटी या जितने भी आपके टीचिंग से संबंधित एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए आपको जो है वो अच्छा कंटेंट मटेरियल हम प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश उस ग्रुप के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आपको आया होगा, ठीक है। और उम्मीद यही है कि आप जो है वो वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और लाइक शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।